अस्सलाम वालेकुम। तो यार हमारे चैनल के ऊपर एक न्यू सीरीज स्टार्ट होने जा रही है और इस सीरीज में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं दैट हाउ टू सेल एज अ फ्रीलांसर। और इसमें मैं बहुत सारी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप उन चीजों को अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग भी 1 मिलियन पर मंथ के फिगर को टच कर पाएंगे एज अ फ्रीलांसर। और इसके अंदर अगर आप एक न्यू फ्रीलांसर है या आप एक स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर है या फिर आप एक ऐसे बंदे जो $1000-2000 महीने का बना रहा है और वो चाहता है कि मैं अपने बिजनेस को स्केल करूं, मेरे क्लाइंट ज्यादा कन्वर्ट हो, मेरे हाई टिकट क्लाइंट्स आए, तो भाई ये सीरीज A to Z होने वाली। इसके अंदर मैं कंप्लीट फ्रॉम बिगिनर लेकर चलूंगा कि अगर आप एक न्यू फ्रीलांसर है तब आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप एक स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर है तब आपको क्या करना है, और अगर आपको अपने फ्रीलांस बिजनेस में स्केलेबिलिटी लेकर आनी है तो वो आप कैसे लेकर आ सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं 5 टिप्स टू गेट मोर ऑर्डर्स एज अ न्यू फ्रीलांसर। तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहली टिप, बिलीव इन योर प्रोडक्ट और सर्विस। जब भी एक नया बंदा फ्रीलांसिंग के अंदर आता है उसके मन में, उसके दिमाग में एक डाउट जरूर होता है, मेरी ये जो प्रोडक्ट या सर्विस है ये उस कैलिबर की है कि मैं मार्केट के अंदर इसको सर्व कर सकूं और इसके बदले में कोई बंदा मुझे पे करे। अब सबसे पहले इस प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते कि आखिर ये डाउट हमारे दिमाग में आता क्यों है। इस डाउट के आने की सबसे बड़ी रीजन जो है वो ये है कि यार हमने जस्ट कोर्सेज किए होते हैं यूट्यूब से या कहीं से कोई पेड कोर्स या ट्रेनर से कुछ भी सीख लिया, उसके बाद हम प्रैक्टिकल कहीं पर काम नहीं करते। हमें मौत नजर आती है कहीं जाकर नौकरी करने में, क्योंकि नौकरी तो करनी, असी तो नवाब पैदा हुए हैं तो असी तो कारोबार करसी ऐस करके फिर तक्के भी खासी। ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि जिस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है हमारी प्रोडक्ट और सर्विस पर, और वो साफ झलकता है जब आप अपने क्लाइंट के सामने बैठे होते हैं मीटिंग के अंदर। आपकी बातें, आपके अल्फाज उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे होते, वो कॉन्फिडेंस शो ही नहीं कर पा रहे होते कि हाँ यार ये बंदा भी कुछ कर सकता। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस में बिलीव कैसे ला सकते हैं। पहली चीज तो भाई कहीं पे जाकर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो। भाई तनख्वाह मिले या ना मिले काम करो। उसका रीजन ये है कि आप वहां पर अगर फ्री में भी कोई रख लेता है ना आपको एज अ फ्रेशर, तो भाई काम कर लो, आपको वहां पर प्रैक्टिकल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिलेगा। वहां पर तो प्रोजेक्ट सारे होते हैं। बाकी आपकी अपने ऊपर है कि आपको सिर्फ अपना काम ही करना है या फिर आपने वहां पर उस एनवायरनमेंट से सीखना भी है, क्योंकि सीखता इंसान खुद ही है। या तो आप वहां पर बैठ के यूज टू हो जाए कि जो चल रहा है ठीक है बिस्मिल्लाह, या फिर आप वहां पर जाकर लोगों से बैठे उनके साथ सीखें कि वो कैसे क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, फिर उनके डेवलपमेंट टीम के पास जाएं, सेल्स टीम के देखें, फिर उनकी जो एक्चुअल टीम है जो काम कर रही होती है उनको जाके देखें किस तरह ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है। तो बहुत सारी चीजें आप सीख सकें। तो नंबर 1 ये कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नंबर 2, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप अपनी सर्विसेज को सेल करें। फ्री में ना सेल करें, आप ऐसी कंडीशन पे सेल कर लें कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो आप मुझे पे कर सकते हैं, अदरवाइज मैं 100% मनी बैक गारंटी ऑफर करता हूं। इससे भी आपका कॉन्फिडेंस शो होगा एक क्लाइंट को कि ठीक है बंदा कॉन्फिडेंट है कि 100% मनी बैक गारंटी ऑफर कर रहा है। तो आपको न्यू प्रोजेक्ट्स इनिशियली मिल जाएंगे, और जब आप उन क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे तो जब आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर आएंगे या थोड़े हाई वैल्यूएबल या हाई टिकट क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर एतमाद आ जाएगा। सो सबसे पहली चीज, बिलीव इन योर प्रोडक्ट, और उसके लिए आपको मेहनत करनी है। नंबर 2, फोकस ऑन क्लाइंट्स प्रॉब्लम। हमारे यहाँ पर नए फ्रीलांसर सबसे बड़ी गलती यही कर रहे होते हैं कि भाई 4 चीजें पता लगती नहीं, 4 लफ्ज पता चलते नहीं, और दे चपड़ 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 लगा के रखे हैं। क्लाइंट की सुनते ही नहीं। भाई मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, खाक एक्सपीरियंस है, 17 साल तेरी उम्र है, 10 साल का तेरा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, मुश्किल से तेरा पैदा होने का एक्सपीरियंस 17 साल का है, मुश्किल से, लेकिन हमारा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस 20 साल 25 साल। अबे भाई एज के हिसाब से कम अपनी सीवी कहीं से छाप रहे हो ना तो उसको थोड़ा एडिट भी कर लिया करें। तो इस तरह की हरकतें भी कर रहे होते हैं। तो आपने क्लाइंट की प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना, और वो कैसे हो सकता है उसके लिए भाई इसको बंद करें और इनको खोल लें, या एक तरफ से बंद रख लें ताकि इधर से उधर निकल ना जाए चीजें। इन चीजों का आपने जरूर ख्याल रखना है कि क्लाइंट की प्रॉब्लम के ऊपर आपने फोकस करना है कि यार वो मुझे क्या कहना चाह रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। आपने उसके मेन, वो आपको बहुत सारी बातें बता रहा होगा, वो आगे चल के हम सीरीज को देखेंगे कि आपने किस तरह उसको लेकर आना है एक चैनल के ऊपर ताकि वो इधर उधर की बातें कम करे और जो काम है उसके ऊपर फोकस रहे, क्योंकि आपका और आपके क्लाइंट का एक चैनल पर आना बहुत जरूरी है। वो आगे चल के इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा, बट मेन चीज ये है कि वो एक चैनल पर रहे और आप उसको ध्यान से सुन रहे हो, उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हो। तो जब आपने उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद ही आप उसको सोल्यूशन ऑफर कर सकते। अब आप कोई बंदा आता है कि मुझे थंबनेल बनवानी है और बंदा कहता है मैं तो थंबनेल अब नामना के थके, यूट्यूबर देख रहे मिस्टर बीस्ट कौन है, उसका थंबनेल डिजाइनर पता कौन है, कहेगा आप नहीं मैं नहीं हूं, लेकिन वो काफी अच्छी थंबनेल बनाता है, वैसे मैं भी बना सकता हूं, कोई मसले वाली बात ही नहीं। तो हम अपनी चेपरे होते हैं ज्यादा, हम जबकि क्लाइंट की प्रॉब्लम के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो जब आपको वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा होगा तभी आपको सोल्यूशन समझ आएगा, ठीक है इसको किस टाइप की थंबनेल चाहिए, इसको किस टाइप की एडिटिंग चाहिए, इसको किस टाइप की डेवलपमेंट चाहिए। सो फोकस ऑन योर क्लाइंट्स प्रॉब्लम। नंबर 3 इज नो योर कस्टमर बिफोर मीटिंग। अच्छा ये पॉइंट जो है वो सब फ्रीलांसर्स के लिए वैलिड नहीं है, मेजॉरिटी उन फ्रीलांसर्स के लिए वैलिड है जो प्राइवेट फ्रीलांसिंग करते हैं या जो अपनी वेबसाइट के थ्रू सेलिंग करते हैं। क्योंकि मैंने ये जो सीरीज बना रहा हूँ मैं सबके लिए बना रहा हूँ, कोई फाइवर ऐप पर बेच रहा है या कोई डायरेक्ट क्लाइंट्स हंट कर रहा है या अपनी वेबसाइट के थ्रू सर्विसेज सेल कर रहा है, तो ये सबके लिए आपने अपनी साइट के ऊपर एक फॉर्म बना ले जिसके अंदर आप अपने क्लाइंट को क्वालिफाई करें कि भाई आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, आपका बजट कितना है, किस टाइप की सर्विस आप लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया
या मार्केटिंग की है, आप जो भी सर्विसेज देते हैं आप वहां पर उनको लगा दें, टाइम फ्रेम आपका क्या है। तो कुछ ऐसी चीजें आपने बेसिक पूछ लेनी है, क्या आप अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं या जस्ट आप नेगोशिएट कर रहे हैं। कुछ 4-5 पॉइंट्स आप फॉर्म के ऊपर लगाएं और उन्हें क्वालिफाई करें। जब आपके पास वो फॉर्म आ गया, अब आपको पता है कि ठीक है मुझे पहले किस बंदे को टाइम देना, फिर किसको, और किसको मुंह ही नहीं लगाना, सॉरी टू माय वर्ड्स। ये चीजें आप पहले से जब क्वालिफाई करेंगे आप बेस्ट यूज कर पाएंगे अपने रिसोर्सेज का। देखिए अगर आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं ना, तो आपकी टीम में एसईओ का बंदा होगा, मार्केटिंग का बंदा होगा, सेल्स का बंदा होगा, एडिटिंग का बंदा होगा, डिजाइनिंग का बंदा होगा, उनके रेलिवेंट आपने आगे डिपार्टमेंट बनाए होते हैं। तो अगर आप इस तरह से क्वालिफाई करके आते हैं तो आपको पता है कि मुझे किस क्लाइंट को किस रेलिवेंट बंदे के साथ लिंक करना है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, बहुत सारा टाइम भी बचेगा। एक ये फॉर्म बनाने से आप देखिएगा कि आपकी कन्वर्जन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी उसी टाइम फ्रेम के अंदर। नंबर 4 इज प्रिपेयर बिफोर मीटिंग। देखिए मैंने एज अ फ्रीलांसर काम किया और अभी मैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फ्रीलांसर्स को हायर भी करता हूं। तो एक जो सबसे बड़ी चीज मुझे नजर आती है हमारे पाकिस्तान में जो चीज लैक करती है, क्योंकि मैं ज्यादातर हायरिंग पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को ही कर रहा होता हूँ। इंडियन के साथ भी मैंने काम किया, गोरो को भी हायर किया, लेकिन मैं पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के साथ भी मेजोरिटी में उनके साथ काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि नए बंदे जिन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं उनको मैं हायर कर रहा होता हूँ। एक चीज जो सबसे बड़ी मुझे मिस्टेक नजर आई वो ये है कि भाई टाइम पे नहीं पहुंचते मीटिंग में। दूसरा, जब उनको मैंने सारी डिटेल बताई होती है चैट में, फाइवर पे या वैसे, जब वो मीटिंग के लिए आते हैं ना तो उस टाइम उनके पास कोई रेलिवेंट क्वेश्चंस ही नहीं होते। और उसकी रीजन क्या होती है कि उन्होंने तैयारी नहीं की होती। अगर मैं कोई प्रोजेक्ट उनसे बनवाना चाह रहा हूँ, मुझे कोई लैंडिंग पेज बनवाना है, कोई सेल्स पेज बनवाना है, या एडिटिंग के लिए या थंबनेल के लिए कोई बंदा चाहिए, उन्होंने प्रिपरेशन पहले की नहीं होती और बाद में आके वही फजूल सवाल जो पहले ऑलरेडी चैट के अंदर डिस्कस हो चुके होते हैं वही चीजें मुझसे डिस्कस कर रहे होते हैं, जिस वजह से मेरा टाइम बहुत ज्यादा जाया होता है और मैं उस बंदे को हायर नहीं करता। तो आपने जब भी मीटिंग करनी है आपके अपने क्लाइंट के साथ, टाइम फिक्स करना है तो पुत्रो टाइम पे पहुंचो। दूसरा, फॉर एग्जांपल कल या परसों आपकी मीटिंग है तो आप उससे पहले आधा घंटा 1 घंटा निकाल कर उसके ऊपर प्रिपरेशन कर लें कि ठीक है यार इसने ये साइड बनवानी है, ये सैंपल उसने मुझे दिया हुआ है, मैं इसको जरा स्टडी कर लेता हूँ और इसके लिए मुझे उससे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी पूछ लूँ, क्या उसके पास वो चीजें अवेलेबल है या नहीं है। जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आपके पास बहुत सारी एडिशनल अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं कि मुझे यहाँ पर इसको एड ऑन ये वाली सर्विस मैं पिच कर सकता हूँ, अपसेल ये कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज देते हैं तो एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि क्लाइंट के पास डोमेन या होस्टिंग है या नहीं। अब क्लाइंट कहता है यार मेरे पास डोमेन नहीं है तो आपको रेफर कर दें, अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू किसी को भी रेफर कर दें। या क्लाइंट कहता है मेरे पास होस्टिंग भी नहीं है, क्या चीज होती है भाई, ये होती है, ये मेरा एफिलिएट लिंक है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, ये मेरा एफिलिएट लिंक है, ये लिंक है, यहाँ से आप जाके बाय कर लें। बेस्ट होस्टिंग आप उसे रिकमेंड कर दें लेकिन अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू, इससे आप एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमा लेते हैं। फिर एड ऑन क्या दे सकते हैं, या फ्री में भी दे सकते हैं, ठीक है मैं आपकी वर्डप्रेस जो है वो सारी फ्री में सेटअप कर दूंगा, वो कोई टेंशन नहीं है, इसके सेपरेट चार्जेस होते हैं बट मैं आपको फ्री में सेटअप कर दूंगा एंड उसके पैसे आप ऑलरेडी एफिलिएट कमीशन के थ्रू चार्ज कर चुके हैं। तो जब आप प्रिपेयर करते हैं ना, वो टाइम जो आप लगा रहे हैं अगर वो क्लाइंट कन्वर्ट होता है तो भाई आपको उस टाइम के बदले में डबल पैसा भी मिलता है। इसलिए प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है मीटिंग से पहले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनबाउंड वर्सेस आउटबाउंड क्लाइंट्स, ये डिफरेंस आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखें अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात की कि आप अपनी साइट के ऊपर एक फॉर्म लगाएंगे और उसके अंदर आप सारी चीजें ऐड कर देंगे कि क्लाइंट को मतलब जानने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कौन सी सर्विस चाहिए, बजट कितना है, अभी स्टार्ट करने आ रहे हो या अभी टाइम है, या आप श्योर नहीं हो, या आप रेलिवेंट बंदे भी हो जो हायर करेगा या नहीं है, जैसे आप अभी पूछ रहे हैं और फिर उसके बाद कोई और बंदे के साथ आप मीटिंग फिक्स करवाएंगे, इस तरह की चीजें आप पूछ सकते हो। तो ये फॉर्म या ये टेक्निक आप हर जगह पर यूज नहीं कर सकते। देखिए एक बेसिक डिफरेंस है इनबाउंड क्लाइंट्स एंड आउटबाउंड क्लाइंट्स का। इनबाउंड क्लाइंट्स कौन से होते हैं कि जिन्होंने आपका कहीं पर कोई कंटेंट देखा, बेशक वो कोई एड्स की सूरत में है या कोई आपकी वीडियो देख ली है या आपका कोई आर्टिकल पढ़ लिया है या कोई न्यूज़लेटर पढ़ लिया है और वहां से वो लीड आपके पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर देखकर या साइट के ऊपर आ रही है, तो वो एक इनबाउंड क्लाइंट है, वो आपको ऑलरेडी जानता है, उसने आपका काम देख लिया है और अब वो आपके पास आ रहा है, तो उसको अब आपकी जरूरत है, आकर वो आपसे नेगोशिएट करेगा। वहां पर तो ये टेक्निक वर्क करती है, लेकिन जहां पर आते हैं आउटबाउंड क्लाइंट्स, यानी कि आप खुद पेश हो रहे हैं, अपनी सर्विस को पिच कर रहे हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो लोग सेल्स कैसे करते थे, डोर टू डोर जाकर ब्रोशर लेकर, ये क्या होती है आउटबाउंड मार्केटिंग होती है। आप क्लाइंट के पास खुद चल के जा रहे हैं। अब एक तो आप खुद क्लाइंट के पास चल के जा रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं, ऊपर से आप उससे ऐसे सवाल भी पूछे, बता भाई फॉर एग्जांपल आपका बजट कितना होगा, आप रेलेवेंट बंदे हैं नहीं है, इस तरह की आप उससे सवाल पूछ रहे हैं ना, तो उसके कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी और भी बहुत सारे लोग हैं जो सेम काम कर रहे हैं। अब फाइवर की अगर आप एग्जांपल ले लें तो फाइवर भी आउटबाउंड क्लाइंट्स की कैटेगरी के अंदर आता है क्योंकि वहां पर आपने अपनी गिग बनाकर अपनी सर्विस पिच कर रहे हैं बाकी सारे बायर्स को, ठीक है, जो भी वहां पर आ रहा है। तो अगर आप बहुत ज्यादा उसके लिए डिसीजन लेना मुश्किल बना देंगे तो उसके पास और बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जहां पर वो जंप कर सकते। ये है बेसिक डिफरेंस इनबाउंड क्लाइंट्स एंड आउटबाउंड क्लाइंट्स, और मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग का सेम ही कॉन्सेप्ट होता है। सो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक शेयर कीजिए, और अगर आपको ये सीरीज में और वीडियो चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। जितना ज्यादा प्यार दिखाओगे उतनी जल्दी वीडियो आएगी। और मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे से वॉच करते हैं और इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे कि बासित भाई यार वाकई हमारी सेल्स इंक्रीज हो गई हैं, वाकई ही हमें क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो गए हैं, हमारी जो अर्निंग है वो इंक्रीज हो गई। देखिए ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये बेसिकली आप अगर इसको
ओवरऑल मैं एक वर्ड के अंदर इसको सम अप करूं तो भाई वो एक चीज़ है डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन के साथ कोई भी चीज़ फॉलो कर रहे हैं ना तो इंशाल्लाह वो आपको रिजल्ट देगी। और अगर आप फ्री कोर्सेज के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो भाई ये मास्टर क्लास बाय एचपी सर्विसेज प्लेलिस्ट का लिंक आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखो, इसको समझो और इससे सीखो जितना हो सकता है। बहुत वैल्यूएबल पेड कोर्सेज फ्री में आपको करवाए जा रहे हैं। इस सीरीज को प्लीज मिस मत करना। मैं मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।